आप कैसे देखते हैं क्रूड को? 7100 के ऊपर के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? नमस्ते मनीषा जी, आपको और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। क्योंकि अभी 2 दिन से होली ही चल रही है, लेकिन जिस ढंग से दिवाली हम बोल सकते हैं मिडिल ईस्ट में चल रही है, तो काफी कंसर्न है। और कंसर्न जब भी होता है तो कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा कि मंथली चार्ट पे काफी समय से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना था, एक ब्रेकआउट की उम्मीद थी। जो $72 के ऊपर ब्रेंट जो तोड़ा है, टेक्निकली लग रहा है कि ये 88 से लेकर 92 के जोन में जा सकता है। जैसे तनीजा जी ने भी कहा कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये एस्केलेशन कब तक बढ़ता है। देखिए, रशिया, अगर हमने सैंक्शंस आते हुए देखे, बट हमारे पास दूसरे रूट्स ओपन थे। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे 20% ग्लोबल सप्लाई भी इम्पैक्ट करती है। तो मुझे लगता है टेक्निकली अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस अब 77-78 डॉलर के नीचे नहीं जाता है, ऊपर में मुझे लगता है 90-92 डॉलर तक का लेवल दिखेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और उसी के चलते एमसीएक्स पे भी हम देख रहे हैं कि 7200 का एक छोटा रेजिस्टेंट अगर ये टूटता है तो 7800 तक का लेवल भी दिखा सकता है। नेचुरल गैस में भी हमने इसका मूव आते हुए देखा, लेकिन यूरोपियन नेचुरल गैस में जहाँ पे एक ही दिन में 38% का बड़ा जंप आया है, यूएस अभी भी स्टेबल है। बट इसका असर मुझे लगता है अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो नेचुरल गैस, तो पूरे एनर्जी पैक के अंदर टाइमिंग जब तक ये एस्केलेशन चल रहा है तब तक मुझे लगता है कि प्राइजेस सपोर्टेड है। बट ये भी ध्यान रखिए, थोड़ा भी डी एस्केलेशन की न्यूज, जैसे कल एक न्यूयॉर्क टाइम्स से कुछ अपडेट्स आ रही थी, इमीडिएटली हमने कच्चे तेल में गिरावट भी आती हुई दिखी है। तो आई थिंक कच्चा तेल एज ऑफ नाउ तो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 7800 के लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा 6800 का रहेगा, यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। अजय, नेचुरल गैस में क्या करने की यहाँ पर राय है? बिकॉज अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर यूएस में अक्रॉस कंट्रीज देखने को मिली है, और जैसे तंजा जी कह भी रहे थे कि यहाँ एक बड़ी चिंता देखने को आ सकती है। बिल्कुल। देखिए, अभी हम विंटर्स हमारे खत्म हो गए हैं, लेकिन विंटर्स अगले विंटर्स के लिए जो स्टॉकिंग होनी है वो जनरली हम देखते हैं मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई जून में होती है। तो इस बार यूरोप के लिए कंसर्न ये है कि रशिया डोर क्लोज हो चुका है। यूएस से भी हम टैरिफ के कंसर्न्स देख रहे थे। अब कतार जो था, यहाँ पे भी रीइंस्टेट होने में 2 हफ्ता लगेगा। तो मुझे लगता है यूरोपियन गैस के लिए ज्यादा चिंता है। और यूएस गैस की भी अगर हम बात करें तो आई थिंक 240-250 अब बेस बन जाएगा। हाँ, कच्चा तेल बढ़ रहा है और अब अल्टरनेट के तौर पे गैस देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा जंप देखने की उम्मीद है जो वापस 350 तक के लेवल भी दिखा दे। बट अगला हफ्ता भर का जो डेज रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कच्चा तेल और नेचुरल गैस के लिए। सोना आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जोरदार उठापटक है, और ये बात हम अदरवाइज भी करते ही रहे हैं अजय, कि एक सेफ हेवन जो सोने चांदी में देखने को मिलना चाहिए था वो इनिशियली तो आया, नीजोक रिएक्शन के तौर पर तो आया, लेकिन उसके बाद नहीं। 2-3 चीज़ें हैं। एक ऑफ कोर्स ये कि वॉर प्रीमियम ऑलरेडी शायद प्राइसेस में था, डॉलर में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली, और साथ ही साथ जिस तरह से मार्जिन कॉल्स आए, उन सबका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को आया। लेकिन कैसे देखते हैं आप करंट लेवल से अब सोने चांदी में क्या मूव्स लेकर चलना चाहिए? देखिए, सैटरडे को एक कॉन्क्लेव में हम थे जब डिस्कशन ये हो रहा था, जब ये फाइट स्टार्ट हुई थी, मार्केट कहाँ जा सकता है, 5600, 5700, 6000, बिकॉज पास्ट हिस्ट्री यही दिखाता है कि कभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ सोने को सपोर्ट मिलता है। बट सरप्राइज ये रहा कि सोमवार को जब मार्केट ओपन होता है तो 5400 तक ही जाता है, इनफैक्ट गिरावट लेना स्टार्ट हो जाता है। तो एक, यस, वॉर प्रीमियम डिस्काउंट कर गया है मार्केट। दूसरा, इक्विटी के जो सेल ऑफ्स आए थे उसको, लॉसेस को गुड करने के लिए हमने सेलिंग सोने और चांदी में भी देखी। मार्जिन ऑलरेडी, लिवरेजिंग मनी काफी हद तक हम बोल सकते हैं कम है, इसकी वजह से इतना बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखाई नहीं दिया। बट अभी भी टू अर्ली टू से राइट नाउ, जब तक 5000 के नीचे का क्लोजिंग नहीं आता है मुझे नहीं लगता है कि बड़ा कोई थ्रेट है। इमीडिएट रेंज मुझे लगता है 5000 से 5400 डॉलर का रहेगा। एमसीएक्स पे भी अगर हम देखें तो 156 से लेकर 170 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट की सलाह नहीं है, बिकॉज अभी भी ऑनगोइंग टेंशन चल रहा है। बट ये जरूर है, अगर डी एस्केलेशन की कोई भी स्टेप्स आते हैं तो गोल्ड में हमने ये चीज देख लिया कि अपसाइड प्राइजेस टिक नहीं पा रहा है, तो डी एस्केलेशन की न्यूज पे एक बड़ा फॉल जरूर आ सकता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है 5000 से लेकर 5400 का ही रेंज गोल्ड में होना चाहिए। चांदी में हमने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखा $95 का, सामने एक्सपायरी भी थी। संगाई, दुबई, यहाँ पे प्रीमियम भी ट्रेड कर रहे थे, जो दर्शाता कि सप्लाई कंसर्न्स है। पर मुझे लगता है जब तक प्राइसेस $76 के ऊपर मेंटेन है, 76 से लेकर 89 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। टाइमिंग सोने चांदी में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बिकॉज लड़ाई चल रही है और सोना चांदी नीचे है, तो ये चीज तो कंफर्म है, वॉर प्रीमियम अब एब्जॉर्ब हो चुका है, तो नई ट्रिगर का वेट करना चाहिए।
ओह एब्सोल्युटली, इवन एज 6 दिन से यहाँ पर लड़ाई है और कुछ भी एस्केलेशन की चिंताएं लगातार बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी सोने चांदी में यहाँ पर तेजी नहीं बल्कि मुनाफा वसूली और गिरावट के साथ कारोबार है। मेटल्स की बात करेंगे अब अजय, और एल्यूमिनियम एक आउट परफॉर्मर है यहाँ पर। ऑफ कोर्स 8 से 10% एल्यूमिनियम यहाँ पर मिडल ईस्ट रीजन से आता है, जिसके ऊपर काफ़ी चिंता है। फोर्स मेजोर्स की बातचीत है, शटडाउन्स हमने आते हुए देखे हैं, ना सिर्फ माइनिंग में बल्कि स्मेल्टिंग में सीधा असर यहाँ पर एल्यूमिनियम। मगर बेस्ट परफॉर्मिंग मेटल है इस साल का, इस महीने का, और पिछले एक हफ्ते में 5.5% की तेजी के साथ कारोबार। क्या करने की राय है? कॉशियसली बाय करके चलिए। पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है एल्यूमिनियम, जैसे पहले हम कॉपर को देख रहे थे, अब एल्यूमिनियम, क्योंकि सप्लाई साइड कंसर्न्स है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइसेस $3000 के ऊपर एलएमई पे टिका हुआ हो सकता है हम 3450 से 3500 का लेवल भी देखें, बट ये टेम्पररी जंप रहेगा। जो डोमेस्टिक मार्केट पे 330 पे लीजिए, 325 का स्टॉप लॉस लगाइए, 340 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, जिस ढंग से चाइना के नंबर्स खराब आए, हमने प्रेशर कॉपर पे बिल्ट होते हुए देख रहे हैं। तो कॉपर में आप ध्यान रखिए 1220 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेफिनेटली कॉपर के लिए अच्छा है, बट इमीडिएटली मुझे लगता है जब तक 1220 के ऊपर कॉपर नहीं जाता है, नीचे में 1180 का एक फॉल बैक आ सकता है। तो कॉपर में बिकवाली कीजिए 1208 पे 1220 के स्टॉप लॉस से, नीचे में 1180 तक का टारगेट मिल जाएगा। जबकि कैवेट ये है कि एल्यूमिनियम को लेकर चलना है, कॉपर को बेच के चलना है। ऑल राइट, साथ ही साथ रुपया कैसे देखेंगे, क्योंकि कल के ऑल टाइम लोज के बाद और जिस तरह से आरबीआई ने लेवल्स को डिफेंड किया है, एक रुपए में जोरदार उछाल देखने को मिला है। आज 92 के लेवल के तो ऊपर आया ही है रुपया, लेकिन साथ ही साथ हमने 91.63 आपकी स्क्रीन पे फिलहाल, तो 52 पैसे की तेजी के साथ कारोबार। यहाँ पर क्या लगता है, क्या रेंजेस बन सकती हैं? और जिस तरह की चिंताएं हैं ना सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि ऑल ओवर रीजन में, क्योंकि सारी एशियन करेंसीज में गिरावट है। देखिए, डेफिनेटली आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से प्राइसेस थोड़े बहुत अभी सपोर्ट दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है एक तरफ डॉलर इंडेक्स का 99 का लेवल आना, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कच्चा तेल का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं रुपए के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है इंटरवेंशन के चलते हम 9145 9150 का लेवल देख ले, बट मुझे लगता है कि अगर अगेन ये एस्केलेशन अगर बढ़ता है तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 9274 जो अगला रेजिस्टेंट है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से रुपए में कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि डॉलर में भी तेजी बनी हुई है, और साथ में कच्चे तेल भी अगर एलिवेटेड लेवल पे अगर $70 के ऊपर ब्रेंट कंटिन्यू होल्ड भी कर जाता है, क्योंकि पिछले साल हमने 70 के नीचे के ही लेवल देखे थे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कच्चे तेल की वजह से पेट्रोल डीजल में इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका इंपैक्ट हम इन्फ्लेशन पे भी बढ़ते हुए देखेंगे। तो आई थिंक रुपया थोड़ा मुझे लगता है 92-74 तक का लेवल अगले महीने भर का अगर व्यू लेके चलते, क्योंकि ईयर एंड भी है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है वैसे भी। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स कंसर्न्स यहाँ पर आती हुई मार्केट्स में, और रुपए की जहाँ तक बात है, जब तक आरबीआई का सपोर्ट है तब तक हमने थोड़ी सी बढ़त आते हुए देखी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर मंदी का ही है। अजय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज एंड करेंसी पर भी अपनी राय देने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक